व्यापारी मित्रों, किसान साथियों, इस समय सोयाबीन बाजार में इस समय तेजी की उम्मीदों को सबसे बड़ा झटका लगा है। जिस बाजार में कुछ समय पहले किसान साथियों 8,000 और उससे भी ऊपर के भाव की चर्चा हो रही थी, वहीं बाजार अब गिरावट के दबाव में आ चुका है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अगस्त महीने में सोयाबीन 6,000 के स्तर तक पहुंच सकता है? क्या 8,000 का सपना अब टूट सकता है? क्या बाजार में अभी भी बड़ी गिरावट बाकी है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आखिर सोयाबीन में इतनी बड़ी गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? आज की इस पूरी रिपोर्ट में अपन विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। हम घरेलू बाजार से लेकर प्लांट भाव, नई फसल की उम्मीद, मंडियों की आवक, यूक्रेन के सोयाबीन और सूरजमुखी के आंकड़े और अमेरिकी की नई एक्सपोर्ट रणनीतियों तक की महत्वपूर्ण पहलू पर विस्तार से समझेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में सोयाबीन के प्लांट भाव किस स्तर पर चल रहे हैं और आगे बाजार के लिए कौन कौन से स्तर महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सोयाबीन बाजार में आज बड़ी गिरावट। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। सोयाबीन बाजार में आज एक बार फिर जोरदार कमजोरी देखने को मिली है। खासकर कीर्ति सोयाबीन में करीब 200 रुपये से लेकर 250 रुपये प्रति क्विंटल तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अगर अगस्त महीने की शुरुआत से बाजार को देखें तो सोयाबीन में लगभग 800 से लेकर 1,000 रुपये प्रति क्विंटल तक की गिरावट देखने को मिल चुकी है। यानी जिस बाजार में कुछ समय पहले तेजी की उम्मीद बन रही थी, अब वही बाजार जो कि 6,800 के स्तर पर आ गया है या उससे भी नीचे पे आ गया है। कई कई प्लांट 6,400 रुपये पे भी देखने को मिल रहे हैं। ये वजह है कि किसान और व्यापारी दोनों के मन में अब सबसे बड़ा सवाल पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। अब बाजार कहाँ जाएगा? क्या यह यहाँ से फिर सुधर कर आएगा या फिर गिरावट का अगला दौर शुरू होगा? गिरावट की सबसे बड़ी वजह क्या है, इसकी भी जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, तो बाजार की मौजूदा स्थिति को समझने के लिए हम सबसे पहले घरेलू आवक पर नजर डालनी होगी। मध्य प्रदेश की मंडियों में अभी भी सोयाबीन की आवक पूरी तरह से कमजोर नहीं हुई है। आवक बनी हुई है और बाजार में माल की उपलब्धता बनी रहने से प्लांटों पर खरीद का दबाव कम हो रहा है। दूसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नई सोयाबीन की नई फसल अब ज़्यादा दूर नहीं है। बाजार में शुरुआती रिपोर्ट के अनुमान यह संकेत दे रहे हैं कि अगर मौसम आगे भी अनुकूल रहा तो नई फसल की स्थिति अच्छी रह सकती है। बताया जा रहा है कि इस समय 80% से ज़्यादा फसल अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही है। हालांकि यह एक शुरुआती अनुमान है और अंतिम उत्पादक का आकलन वास्तविक कटाई और आवक के बाद स्पष्ट होगा। लेकिन बाजार अभी इस भविष्य की उम्मीदों पर पहले प्रतिक्रिया करता हुआ नजर आ रहा है और फिलहाल बाजार की यह उम्मीद कीमतों पर दबाव बना रही है। प्लांट पुराने माल की खरीद में क्यों बदल रहे साधन, ये भी जानकारी प्राप्त करते हैं। किसान साथियों, जब नई फसल की आने में ज़्यादा समय नहीं बचता तब पुराने प्लांटों की स्टॉक खरीदी को लेकर सावधानी बरतने लगते हैं, क्योंकि अगर नई फसल अच्छी आती है तो कुछ समय बाद उन्हें अपेक्षाकृत नए माल की उपलब्धता बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा नई फसल के पहले कई प्लांटों में मेंटेनेंस और अन्य तैयारी भी होती हैं। इसके कुछ समय के लिए खरीदारी की गति प्रभावित हो सकती है। दूसरी तरफ प्लांट तेल, खली और दूसरे उत्पादों की आवक अपनी जरूरत के अनुसार खरीद कर सकते हैं। जब प्लांट की खरीदी सीमित होती और मंडियों में आवक बनी रहे तो इसका सीधा असर कीमतों पर पड़ता है। यानी अभी बाजार में एक तरफ आपूर्ति का दबाव है, दूसरी तरफ पुराने माल की मांग बनी हुई है। इस वजह से तेजी, कमजोरी और गिरावट का दबाव मजबूत नजर आ रहा है। किसान साथियों, अब बात करते हैं कीर्ति सोयाबीन की। कीर्ति सोयाबीन में आज लगभग 250 की गिरावट के बाद अब भाव करीब किसान साथियों 6,800 रुपये के आसपास पहुंच चुके हैं। यदि याद कीजिए, कुछ समय पहले यही बाजार जो कि 8,000 के आसपास पहुंचने की उम्मीदों के कारण चर्चा में था, लेकिन बाजार में तेजी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जब परिस्थितियां बदलती है तो तेजी के अनुमान बदल जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 6,800 से बाजार संभलेगा या फिर 6,500 की तरफ बढ़ेगा। ध्यान रखिए किसान साथियों, व्यापारी मित्रों, कि बाजार की स्थिति क्वालिटी, नमी, लोकेशन और प्लांट की खरीदारी नीति के अनुसार बदलते सकते हैं। साथ ही डिमांड सप्लाई के अनुरूप भी बाजार के भाव बदल सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 6,000 आएगा क्या आगे। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सवाल की जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है। क्या अगस्त महीने में सोयाबीन 6,000 तक जा सकता है? देखिए, अभी 6,000 को निश्चित भाव मानना सही नहीं होगा, लेकिन अगर बाजार में गिरावट आगे भी जारी रहती है, मंडियों में आवक अच्छी बनी रहती है, पुरानी सोयाबीन की मांग कमजोर रहती है और नई फसल को लेकर उत्पादन अनुमान मजबूत होते हैं, तो 6,000 की चर्चा बाजार में तेज हो सकती है। बाजार यहाँ से नीचे आ सकता है। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण स्तर 7,000 भी है। अगर कीर्ति सोयाबीन दोबारा 7,000 के ऊपर मजबूत टिकता है, वहाँ से खरीदारी बढ़ती है, तो बाजार में सुधार की उम्मीद बन सकती है। लेकिन अगर 6,800 के बाद 6,500 का स्तर भी टूटता है तो बाजार में मंदी की धारणा और मजबूत हो सकती है, कि मतलब कि मंदी आ सकती है। इसके बाद 6,000 का स्तर चर्चा में आना स्वाभाविक है। लेकिन दोस्तों, 6,000 का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है, यह केवल संभावित स्तरों की चर्चा है। वास्तविक भाव नई फसल की स्थिति, आवक, प्लांटों की खरीद, सोया तेल, सोया मिल और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की दिशा पर निर्भर करेंगे। नई फसल असली तस्वीर बदल सकती है। नई सोयाबीन की वास्तविक आवक शुरू होने के बाद बाजार की दिशा स्पष्ट होगी। अगर फसल की क्वालिटी अच्छी रहती है और उत्पादन अनुमान के मुताबिक उत्पादन आता है तो बाजार पर दबाव बढ़ सकता है। लेकिन अगर मौसम में अचानक बदलाव आता है, उत्पादन अनुमान कमजोर होते हैं या नई फसल वास्तविक आवक उम्मीद से कम रहती है, तो बाजार में फिर से तेजी का माहौल बन सकता है। इसलिए अभी किसान साथियों, तेजी मंदी का जो अनुमान लगाना वो फिलहाल जोखिम भरा
हो सकता है किसान साथियों। बाजार में हमेशा संभावनाएं बदलती रहती हैं। अब नजर डालते हैं यूक्रेन के आंकड़ों पर। दोस्तों, घरेलू बाजार के बाद अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार की। यूक्रेन से आए ताज़ा आंकड़ों में भी ऑयल सीड बाजार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1 अगस्त 2026 तक यूक्रेन में सूरजमुखी के बीज का स्टॉक करीब 9.47 लाख टन बताया गया है। वही सोयाबीन का स्टॉक करीब 56,000 टन और सरसों का स्टॉक करीब 25,000 टन बताया गया है। यूक्रेन के बाजार में सबसे ज़्यादा सूरजमुखी पर हैं। दिसंबर 2025 से जून 2026 के बीच यूक्रेन की कंपनियों द्वारा सूरजमुखी बीज की घरेलू प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट के आंकड़ों यह संकेत देते हैं कि वहाँ घरेलू क्रशिंग गतिविधि काफ़ी महत्वपूर्ण बनी हुई है। यानी यूक्रेन सिर्फ कच्चे बीज की एक्सपोर्ट करने के बजाय घरेलू स्तर पर प्रोसेसिंग की भी महत्व दे रहा है। यूक्रेन में सोयाबीन की तस्वीर। अब बात करते हैं सोयाबीन की। पूरे सीजन में यूक्रेन के पास करीब 53.89 लाख टन सोयाबीन उपलब्ध रहा। इससे लगभग 26.5 लाख टन सोयाबीन घरेलू स्तर पर प्रोसेस किया गया है। वहीं लगभग 21.69 लाख टन सोयाबीन का एक्सपोर्ट किया गया है। इसका मतलब साफ है कि यूक्रेन में सोयाबीन का एक बड़ा हिस्सा घरेलू प्रोसेसिंग में जा रहा है और यह वैश्विक सोया मिल तथा सोया ऑयल बाजार को महत्वपूर्ण है। किसान साथियों, देखा जाए तो आगे तेजी मंदी जारी रह सकती हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो कि तेजी और मंदी दोनों को आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबर की। किसान साथियों, अमेरिका ने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। अमेरिकी कृषि सलाह संस्था एजीपी यानी एजी प्रोसेसिंग इंक ने वाशिंगटन के पोर्ट ऑफ ग्रेस हॉबर में अपनी नई टर्मिनल एक्सपोर्ट सुविधा शुरू की है। यह सिर्फ एक नया टर्मिनल नहीं बल्कि इसे अमेरिका कृषि निर्यात को नई गति देने की वाली महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर योजना के रूप में देखा जा रहा है। नई सुविधा के बाद इस पोर्ट से कृषि जिन्सों के निर्यात दोगुने से ज़्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद बताई जा रही है। इसका सीधा मतलब है कि अमेरिका अपने कृषि उत्पादों को पहले की तुलना में ज़्यादा तेजी और बेहतर लॉजिस्टिक के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। सोयाबीन में इसका क्या मतलब है? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये पैदा होता है कि इस पूरी कहानी का सोयाबीन से क्या संबंध है। दोस्तों, इसका संबंध गहरा है। किसान साथियों, अमेरिका में मिड वेस्ट क्षेत्र सोयाबीन उत्पादन का बड़ा केंद्र है। यहाँ पैदा होने वाली सोयाबीन का प्रोसेस करके सोया मिल और सोया ऑयल लेकर के तैयार किया जाता है। इसके बाद इसे रेल नेटवर्क के जरिए पोर्ट तक पहुंचा जाएगा और वहां से एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के बाजारों में भेजा जा सकता है। यानी अमेरिका अब सिर्फ सोयाबीन उत्पादन पर निर्भर नहीं रहना चाहता, वह अपनी क्रशिंग ऑयल और एक्सपोर्ट क्षमता को भी मजबूत कर रहा है। एशिया में बढ़ेगा मुकाबला। दोस्तों, अगर अमेरिका की सप्लाई एशिया बाजार में बढ़ती है तो मुकाबला बढ़ेगा। आज एशिया के बाजार में ब्राजील, अर्जेंटीना और दूसरे बड़े निर्यातक पहले से सक्रिय हैं। ऐसे में अगर अमेरिका अपनी सोया मिल और सोया ऑयल की सप्लाई बढ़ाता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है और जब सप्लाई बढ़ती है तो कीमतों पर दबाव बनने की संभावना भी बन जाती हैं। हालांकि इसका वास्तविक असर मांग, उत्पादन, फ्रेट, मुद्रा और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय कारकों पर निर्भर करेगा। लेकिन इतना जरूरी है कि अमेरिका की नई एक्सपोर्ट क्षमता को नजरअंदाज करना भी अच्छा नहीं है। एजीपी की ताकत कितनी बड़ी है इसको भी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो एजीपी की गतिविधियों को देखें तो कंपनी के पास लगभग 11 सोयाबीन प्रोसेसिंग प्लांट, 5 ऑयल रिफाइनरी और 3 बायोडीजल प्लांट बताए जा रहे हैं। इसके अलावा उसके पास 41 बड़े अनाज स्टोरेज केंद्र भी हैं। यानी कंपनी के पास उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग, स्टोरेज और एक्सपोर्ट तक की पूरी सप्लाई चेन को सपोर्ट करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। किसान साथियों, अमेरिका में पिछले कुछ वर्षों से सोयाबीन क्रशिंग क्षमता बढ़ी है। बायोडीजल उद्योगों में विस्तार से सोया ऑयल की घरेलू मांग भी सपोर्ट मिला है। अगर अतिरिक्त सोया मिल और सोया ऑयल के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मात्रा बेचिंग क्षमता बढ़ती है तो एशिया एक महत्वपूर्ण बाजार बन सकता है। भारतीय सोयाबीन बाजार पर क्या असर है इसका भी जानकारी प्राप्त करते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, इस पूरी अंतर्राष्ट्रीय कहानी का भारतीय सोयाबीन बाजार पर क्या असर हो सकता है। भारत में सोयाबीन की कीमतें सिर्फ घरेलू आवक और मांग तय नहीं होती। सोया तेल, पाम तेल, सोया मिल, अंतर्राष्ट्रीय कीमतें, आयात निर्यात, क्रूड, कच्चा ऑयल, वैश्विक सप्लाई, ये सभी कारक बाजार को प्रभावित करते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोया तेल और सोया ऑयल की सप्लाई बढ़ती है तो कीमतों पर दबाव आता है, तो इसका असर भारतीय बाजार पर भी देखने को मिल सकता है। वहीं अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग मजबूत होती है या उत्पादन में किसी तरह की समस्या आती है तो ये बाजार की तेजी के रूप भी अपना सकता है। इसलिए भारतीय बाजार में लिए अंतर्राष्ट्रीय संकटों पर नजर रखना बेहद जरूरी होगा। तो बात करते हैं साथियों कि आगे बाजार में क्या हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है। तो आने वाले दिनों में सोयाबीन बाजार के लिए हमें 5 चीज़ों पर विशेष नज़र रखनी होगी। पहली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की मंडियों में आवक। दूसरी, नई फसल की स्थिति और उत्पादन का अनुमान। तीसरी, प्लांट की खरीद और क्रशिंग की डिमांड। चौथी, सोया ऑयल और पाम ऑयल का अंतर्राष्ट्रीय बाजार। 5वीं, अमेरिकी, ब्राजील, अर्जेंटीना और एशियाई देशों का सोयाबीन की मांग। इन 5 में अगर बदलाव आता है तो बाजार की दिशा भी तेजी से बदल सकती है। तेजी कब वापस आ सकती है? अगर बाजार में तेजी की बात करें तो किसान साथियों, अगर ये जो मुद्दे हैं तेजी, ये जो अभी सोयाबीन के पक्ष में ये सारे विपक्ष होते हैं, यानी कि किसान साथियों बारिश कम हो जाती है, स्टॉक बेहद कम हो जाता है, या कुछ महत्वपूर्ण जो कि कृषि जो बड़े बड़े प्लांट है ये अपने बढ़ोतरी करते हैं, लेवाली बढ़ते हैं, या बाजार में सुधार आता है तो वापस मंडियों में भी तेजी देखने को मिल सकती है।
किसान साथियों, अब प्लांट की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो अपन सबसे पहले चलते हैं किसान साथियों, मध्य प्रदेश के प्लांटों की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इंदौर किसान साथियों, इंदौर में जो प्लांट है वह नीचे में 6,450, वहीं ऊपर में 6,700 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। देवास के जो प्लांट है वह नीचे में 6,750, ऊपर में 6,800 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। वहीं बात करते हैं इटारसी, तो इटारसी के प्लांट जो है 6,900 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। मंदसौर में 6,500 रुपये से लेकर 6,850 रुपये के स्तर पर देखने को मिल रहा है। किसान साथियों, बात करें सुजलपुर, वहाँ पे 6,700 रुपये के स्तर पर देखने को मिल रहे हैं। किसान साथियों, खंडवा आइल्स जो है वहाँ पे किसान साथियों 6,700 रुपये के स्तर पर बाजार देखने को मिल रहा है। नीमच के जो प्लांट है किसान साथियों, वो किसान साथियों 6,500 रुपये से लेकर जो 6,650 रुपये के स्तर पर देखने को मिल रहे हैं। तो चलते हैं महाराष्ट्र के प्लांटों की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो महाराष्ट्र के सबसे पहले चलते हैं अपन, धुलिया लाइन जानकारी प्राप्त करती है। तो धुलिया नीचे में 6,700 रुपये, अधिकतर 700 रुपये के स्तर पर देखने को मिल रहा है। नांदेड़ में किसान साथियों जो प्लांट है वह नीचे में किसान साथियों 6,700, ऊपर में 7,100 रुपये के स्तर पर देखने को मिल रहा है। नागपुर लाइन किसान साथियों नीचे में 6,700, ऊपर में भी 7,000 रुपये स्तर पर देखने को मिल रहा है। वहीं बात की जाए सोलापुर, तो किसान साथियों 7,000 रुपये के स्तर पर देखने को मिल रहे हैं लाइन। वहीं उदयगिरी लाइन देखते हैं 6,900 रुपये के स्तर पर देखने को मिल रही हैं। चलते हैं जालना 6,750 रुपये के स्तर पर देख रहा है। सोलापुर 6,750 रुपये के स्तर पर देखने को मिल रहा है। चलते हैं हिंगोली, जहाँ पे किसान साथियों 6,850 रुपये। वहीं किसान साथियों बात करते हैं किसान साथियों अब धाराशिव, जहाँ पे 6,900 रुपये के स्तर पर देखने को मिल रहा है। यानी किसान साथियों अब बात करते हैं कीर्ति ग्रुप की। कीर्ति ग्रुप किसान साथियों 6,850 रुपये के स्तर पर काफ़ी जो कि गिरावट के साथ देखने को मिल रहा है। यानी किसान साथियों पूरी तरह से बाज़ार में जो कि अभी एकदम से दबाव देखने को मिल रहा है। कीर्ति ग्रुप में भी सोलापुर 6,850, लातूर 6,850, नांदेड़ 6,850, हिंगोली 6,850, बीजापुर 6,750 रुपये के स्तर पर जो कि कीर्ति ग्रुप जो कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। देखा जाए किसान साथियों, जो बाजार ऊपर इस तरह से नीचे की ओर देखने को मिल रहा है, काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अचानक बाजार में दबाव देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं राजस्थान के प्लांटों की जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले चलते हैं कोटा 6,500 रुपये, बूंदी 6,700 रुपये, वहीं किसान साथियों झालावाड़ 6,700 रुपये, वहीं महेश एडिबल ऑयल इंडस्ट्री 7,100 रुपये पर स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। देखा जाए तो सब जगह पर प्लांट नीचे हैं। तेजी मंदी की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद। और आगे की तेजी मंदी प्लांट भाव जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, कमेंट करें, और आप कहाँ से हैं, आपके पास कौन सी मंडी है वो भी हमें जरूर बताएं। फिर मिलते हैं, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।